नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् एकवारम् उपस्थितः अस्मि। वयं नवम्यां दशम्यां कक्षायां च सम्बोधिनी पाठ्यपुस्तकं पठन्तः स्मः। अस्मिन्नेव क्रमे अद्य नवम्यां कक्षायां वयं द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में संबोधिनी का अध्ययन कर रहे हैं अनिवार्य संस्कृत में, और आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। पाठस्य नाम अस्ति वचनामृतम, अर्थात अमृत रूपी वचन। यहाँ अमृत रूपी वचन हो जाएगा पाठ का अर्थ। पाठ का परिचय, भूमिका उससे आपको थोड़ा परिचित कराता हूँ। प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थियों की व्यावहारिक जीवन में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास हेतु विविध ग्रंथों से महत्वपूर्ण श्लोकों को संकलित किया गया है। इसमें महाकवि नारायण पंडित रचित हितोपदेश, नारायण पंडित जी द्वारा क्या है, हितोपदेश की रचना की गई है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण, महात्मा विदुर रचित विदुर नीति, भारवी विरचित किरातार्जुनीयम एवं भर्तृहरि रचित नीति शतकम से श्लोक संकलित किए गए हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं इन श्लोकों को, ये विविध ग्रंथों से संकलित किए गए श्लोक हैं। तो प्रथमा श्लोक अस्ति हितोपस् अयं श्लोकः हितोपदेशात् स्वीकृतः अस्ति। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। यहाँ पर अन्वय और अर्थ दोनों ही दिए गए हैं, तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, और लोभात् कामः प्रजायते, प्रभवति का अर्थ उत्पन्न होना है। कह रहा है लोभात् कामः प्रजायते, और लोभ से काम उत्पन्न होता है। लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभात् मोहश्च, मोहश्च का अर्थ है अज्ञान, लोभ से अज्ञान भी उत्पन्न होता है। और क्या होता है, नाशश्च, लोभ से मनुष्य का नाश भी होता है। इसलिए कहा है लोभः पापस्य कारणम, लोभः पापस्य कारणम, इसलिए लोभ ही सब पापों का मूल कारण है। तो ये बहुत ही सरल है, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर अर्थ सहित भी लिखे हैं, हमारे लिए सरलता होगी। द्वितीय श्लोक अस्ति अहिंसा परमो यागस्त्वहिंसा परमं बलम्, अहिंसा परमं मित्रम्, अहिंसा परमं श्रुतम्। अहिंसा परमो यागः, यागः का अर्थ है यज्ञ। अहिंसा ही सबसे बड़ा क्या है, यज्ञ है। और फिर कहता है अहिंसा परमं बलम, अहिंसा ही परम क्या है, बल है, अर्थात श्रेष्ठ बल है। अहिंसा सबसे बड़ा क्या है, बल है। फिर कहता है अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा ही क्या है, सच्चा मित्र है। और फिर कह रहा है अहिंसा परमम श्रुतम, अहिंसा ही सबसे बड़ा ज्ञान है, उपदेश है। अर्थात कहने का अर्थ है कि अहिंसा ही सब वेदों और स्मृतियों का सार है। श्रुतम, श्रुति हमने श्रुतम इससे बना है श्रुति, तो श्रुति हम प्राचीन वेद के लिए हम श्रुति का प्रयोग करते हैं। तो सब वेदों और स्मृतियों का क्या है, सार है। यहाँ पर अहिंसा परमो यागः, यागः माने यज्ञ है, और फिर कह रहा है यागः तू अहिंसा, संधि विच्छेद करेंगे, यागः धन तू धन अहिंसा, अलग अलग कर देंगे इसको। ऐसे ही नीचे इस शब्द में हम करेंगे मित्रम अहिंसा, तो मित्रम धन अहिंसा, ऐसे इनको अलग अलग कर लेंगे। अगला श्लोक है न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः, अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते। इस श्लोक में कहता है नकुलम वृत्तहीनस्य, जो सदाचार से रहित है। सदाचार मतलब
जिसका आचरण सही नहीं है उसका अच्छे कुल में उत्पन्न होना ही योग्यता में प्रमाण नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि उसका अच्छे कुल में उत्पन्न होना ही प्रमाण नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है कि कोई व्यक्ति यदि आचरण रहित है, आचरण उसका अच्छा नहीं है, तो उसके अच्छे कुल में उत्पन्न होना उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर कहता है क्योंकि निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य भी सदाचार से ही सम्मान को प्राप्त होते हैं। जो निम्न कुल में अर्थात छोटे कुल में उत्पन्न होते हैं अर्थात पैदा होते हैं, ऐसे मनुष्य भी सदाचार से ही सम्मान को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या कह रहा है, सदाचार ही श्रेष्ठता का कारण है। कहने का अर्थ है कि जीवन में क्या होना चाहिए, सदाचार होना आवश्यक है। अच्छे कुल में उत्पन्न होना मात्र श्रेष्ठता नहीं है। तो इस श्लोक में कह रहा है सीधे सीधे कि जीवन में व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, उसका कुल नहीं देखा जाएगा। वह ऊंचे कुल में अर्थात बड़े कुल में उसने जन्म लिया है तो उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। वो सदाचारी यदि है वो, तो वही अर्थात उसकी श्रेष्ठता है। तो इसलिए कह रहा है कि अच्छे कुल में उत्पन्न होना मात्र श्रेष्ठता नहीं है, उसका सदाचारी होना भी आवश्यक है। तो इस श्लोक में इसी का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। आप लोग बड़े सरलता से इसका अर्थ यहाँ पर देख पाएंगे, लिखा हुआ है, ज़्यादा कठिनाई वाले श्लोक नहीं है। अगला देखेंगे, उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परं बलम सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। क्या कह रहा है, उत्साहो बलवान आर्या, हे आर्या, हे व्यक्ति के भीतर उत्साह, कहता है कि हे उत्साहो, उत्साह माने उत्साह हुआ, बलवान, बलवान माने बलशाली, वह बलवान होता है। आर्य, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। नास्ति उत्साहात् परम बलम, नास्ति माने नहीं है, उत्साहात् परम, उत्साह से बढ़कर कोई बल। तो क्या कह रहा है, सोत्साहस्य ही लोकेषु, उत्साह के लिए कह रहा है, जो उत्साही होता है व्यक्ति वह लोकेषु प्राप्त होना अर्थात उत्साही व्यक्ति संसार में होना क्या है, दुर्लभ है। तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति के भीतर उत्साह होता है, अर्थ यहीं से लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के भीतर क्या होता है, उत्साह होता है, वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, और उत्साह से बढ़कर कोई अन्य दूसरा बल नहीं है, अन्य उत्साह से बढ़कर और कुछ दूसरा बल नहीं है। उत्साह ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ बल है, और उत्साही व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात यहाँ पर सोत्साहस्य ही लोकेषु, लोकेषु मने संसार में, किंचित अपि दुर्लभम, न मने नहीं, किंचित मने कुछ भी, अपि मने भी, दुर्लभम मने दुर्लभ नहीं है। तो कह रहा है कि जो उत्साही व्यक्ति है उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो सब कुछ क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, पा सकता है, वो सब कुछ पा सकता है। अगला है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अगर इसको पढ़ेंगे, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। ये किरात तर्जुनीय का है। तो कह रहा है कि सहसा, सहसा माने अचानक, न विदधीत, न विदधीत माने नहीं करना चाहिए, क्या, क्रियाम माने कार्य। कह रहा है कि अचानक आवेश में आके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी अर्थात कह रहा है कि अचानक आवेश में आकर के बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अविवेकः, अविवेकः क्रियाम धन अविवेकः। तो कहता है क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर है। यदि आपका विवेक शून्य हो जाए तो आपत्ति, विपत्तियां आप पर आती रहेंगी। तो इसलिए कह रहा है विवेक शून्यता, शून्यता जो अगर आपका विवेक, विवेक माने बुद्धि, बुद्धि अगर आपकी शून्य हो जाए, कार्य करनी बंद कर जाए, तो कहता है वह आपको अर्थात
विपत्तियों का घर बन सकती है। आपत्तियां ऐसे समझे, अगर बुद्धि काम नहीं कर रही है तो विपत्तियां आने वाली हैं। फिर कह रहा है कि इसके विपरीत अर्थात जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, विवेक शून्यता के विपरीत जो व्यक्ति अर्थात सोच समझ के कार्य करता है, तो गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका वरण करती है, अर्थात उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। यहाँ पर उसी के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर शब्दों का यदि अर्थ देखें तो इसका अर्थ हम यहीं से सीधे कर देंगे कि अचानक अर्थात आवेश में आकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी आपत्तियों या विपत्तियों का घर है। इसके विपरीत जो सोच समझकर कार्य करता है, तो गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी क्या करती है, स्वयं ही उसका वरण करती है, अर्थात उसको आशीर्वाद प्रदान करती है। अगला श्लोक देखेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीना पशु। अब यहाँ पर कह रहा है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम जो है, विद्या जो है वह मनुष्य का क्या है, नरस्य माने मनुष्य का यहाँ पर रूपम अधिकम अर्थात स्वरूप, और क्या कह रहा है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न गुप्तम धनम का अर्थ है अत्यंत छिपा हुआ धन, जिसे हम कहेंगे। तो कह रहा है कि विद्या मनुष्य का सुंदर स्वरूप और अत्यंत गुप्त क्या है, संपत्ति है। फिर कहता है विद्या भोग करी यशः सुख करी। कह रहा है कि विद्या ही क्या है, भोग करी, वस्त्रादि अर्थात भोग्य पदार्थों को देने वाली है। तो भोग करी का अर्थ है कि भोग करने वाली वस्तुएं, अर्थात भोग करने वाली वस्तुएं जो होती है, सभी वस्तुओं को, वस्त्रादि भोग्य पदार्थों को प्रदान करने वाली है। फिर है यशः सुख करी, और क्या कहे, यश प्रदान करने वाली है, सुख करी, सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या ही अर्थात कीर्ति, यश कीर्ति और सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या क्या है, गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या कहता है बंधुजनों, कह रहे हैं कि विद्या बांधवों की तरह अर्थात क्या करती है, विदेश गमने, जब आप कहीं विदेश चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे देश चले जाते हैं, तो विद्या क्या करती है, बांधवों की तरह सहायता करती है। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि विद्या विदेश जाने पर भी बंधु की तरह हमारी सहायता करती है। और विद्या परा देवता, वही सबसे बड़ी क्या है, देवता है। हमारे लिए कहीं पर भी ईश्वर का यदि रोल निभा रही है तो ही विद्या है, वही हमें अर्थात किसी संकट से अर्थात बाहर निकाल सकती है और किसी अच्छे सुख को प्रदान भी कर सकती है। तो फिर कहते हैं विद्या राजसु पूज्यते नहीं धर्म, राजाओं के यहाँ धन की पूजा न होकर किसकी, विद्या की पूजा होती है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या अर्थात राजा लोग उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पूजी जाती है वह। तो राजाओं के यहाँ धन की पूजा न होकर, धन की पूजा नहीं होती है, किसकी होती है, विद्या की पूजा होती है। और विद्या विहीन पशु, और विद्या से विहीन व्यक्ति क्या है, पशु के समान है। इसलिए कह रहा है विद्या से हीन मनुष्य क्या है, पशु है, अर्थात पशु के समान ही है। तो इन श्लोकों का हमने अर्थ सहित यहाँ लिखा भी है अर्थ, आप पुस्तक की सहायता, ज़्यादा कठिन नहीं है बात, इसमें लिखा है और इसमें शब्दार्थ सब कुछ आपको मिलेंगे। तो ये मुझे लगता है बड़ा आसान होगा आप लोगों के लिए, पाठ ज़्यादा कठिन नहीं होगा। इससे पहला पाठ हमने पढ़ा था, इसको भी हमने पढ़ लिया। आगे फिर मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊँगा अगली वीडियो में। तो तब तक तावत् पुनः भवेत् शुभमंगलम अस्तु। यदि भवन्तः इतोपि सम्यक्तया
इच्छन्ति अहम पुनः एतान विषयान पाठयामि। तो आप निश्चित ही क्या करेंगे, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो आप यदि चैनल पर इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा उससे उत्साह बढ़ेगा। और मैं आपको, क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप इसका लाभ लेंगे। अपने मित्रों को भेजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको। और कहीं पर यदि कुछ इस प्रकार से आपको लगता है कि कुछ और नया होना चाहिए या कहीं पर कोई समझ में नहीं आया, तो उसको आप लिख के भेजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपको पुनः अगली वीडियो में मिलूँगा। तो अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।